Hello friends, most welcome to all of you in my YouTube channel RSP Creative Tutorial Point। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि इस समय यूपीआरटीओयू में असाइनमेंट का जमा करने का काम चल रहा है। इसकी प्रस्तावित डेट 31 मार्च थी जो कल बीत गई है। बाकी अभी भी टाइम है कि असाइनमेंट का काम कंप्लीट करके सभी लोग अपने स्टडी सेंटर पे जमा करें। तो फाइनली ये जो आपके सामने कॉपी रखी हुई है, ये देख रहे हो आप लोग, ये यूपीआरटीयू असाइनमेंट की ही कॉपी है। तो ये सब्जेक्ट है सिंगल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, सेकेंड ईयर का है। तो इसमें 5 कॉपी बनानी थी, मतलब 5 पेपर हैं और पाँचों पेपर में असाइनमेंट बनाना था। तो ये पाँचों पेपर का असाइनमेंट आपके सामने बना हुआ है। तो एक वीडियो हम असाइनमेंट टॉपिक पर बना के पहले से ही इसमें अपलोड किए हैं। तो जो लोग व्यूवर्स उस पे देखते थे, तो तरह-तरह का कमेंट करते थे कि इससे उनका कोई कन्फ्यूज़न रहता था कि सर असाइनमेंट में कॉपी कौन-सी यूज़ करें? असाइनमेंट के लिए टॉपिक कहाँ से लें? कहाँ से मिलता है पेपर? और कितना पेज लिखना है? हैंड रिटन नोट्स बनाएँ या कंप्यूटर से टाइपिंग करा के पेज कराएँ? ये बहुत सारे कन्फ्यूज़न उनको रहते थे और कमेंट करके पूछते रहते थे। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करिएगा, एक ही वीडियो में ये सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूँगा। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हों, तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। तो हम जो कमेंट लोग किए थे, जो पहला वीडियो था असाइनमेंट से संबंधित, तो वो मैं सारे कमेंट को एक ही पेज पे लिख लिया हूँ कि उनके बीच क्या-क्या प्रॉब्लम थी, क्या-क्या कन्फ्यूज़न था। तो हम पॉइंट उस पे जो है चर्चा करेंगे और आप लोगों को ये भी दिखाएँगे कि कॉपी जो मैं बनाया हूँ, ये देखिए। ये कॉपी जो बनाई गई है, इसमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि आप लोग असाइनमेंट में 30 में 28-27 नंबर गेन कर लें। क्योंकि अभी एक नोटिस जारी हुई है, यूपीआरटीयू में एक ऑफ़िशियल नोटिस है कि जो भी स्टडी सेंटर वाले असाइनमेंट में 25 से अबव मार्क्स देंगे अपने स्टूडेंट्स को, तो उसकी कॉपी को स्टडी सेंटर द्वारा सुरक्षित रखी जाए और कभी भी उसको यूनिवर्सिटी मंगाई जा सकती है जाँच के लिए। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग जब भी असाइनमेंट का काम करिए, अच्छा से करिए ताकि आपको पूरा मार्क्स मिल सके। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछली बार ये कॉपी बनाए थे, तो उसमें 27 5 पेपर में बनाया गया था, तो 3 पेपर में 27 नंबर मिला था और 2 में कि 1 में 26 नंबर मिला था, ऐसे ही था। तो ऐसे ही कॉपी आप लोग भी बनाइए कि आपको और भी अच्छा नंबर 28 मिले, 30 में 30 मिले, तो तभी हो पाएगा जब आप छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कन्फ्यूज़न होता है, उसको कैसे दूर करें। तो सबसे पहले जो हमारे साथी हैं यूपीआरटी वाले, उनका कमेंट के माध्यम से पूछना था कि सर जो असाइनमेंट का टॉपिक होता है या असाइनमेंट पेपर कहाँ से आप मिलता है? तो हम उनके लिए देखिए यहाँ लिख लिए हैं, असाइनमेंट का पेपर्स कहाँ से मिलता है? ये बहुत लोग हमसे कमेंट किए थे, पूछे थे, तो मैं इसकी बात बताने जा रहा हूँ कि आप लोग के पास एंड्रॉयड फ़ोन है और उस पे जो है यूपीआरटीयू की ऑफ़िशियल साइट है ये www.uprtou.ac.in। इसको लिखेंगे, साइट को क्लिक करेंगे, तो यूपीआरटीयू का पेज ऑफ़िशियल पेज खुल जाएगा। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, एक आपकी लिंक आएगी, पहली लिंक, उस पे क्लिक करेंगे तो ऑफ़िशियल पेज खुलेगा। ऑफ़िशियल पेज खुलेगा तो आपको उसको स्क्रॉल करके नीचे नहीं जाना है, टॉप पर जाना है, तो टॉप पे आपको ये पॉइंट दिखेंगे, कौन-कौन से? होम, यूनिवर्सिटी, स्कूल, लाइब्रेरी, एग्ज़ामिनेशन। तो आपको क्या करना है, जो एग्ज़ामिनेशन वाला पॉइंट रहेगा, उस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, उस पे 4
3-4 पॉइंट खुलेंगे, जैसे एडमिट कार्ड का पॉइंट खुल जाएगा, असाइनमेंट पेपर का खुल जाएगा, तो आपको असाइनमेंट पेपर पर जाके क्लिक कर लेना है। जैसे ही असाइनमेंट पेपर पर क्लिक करेंगे, तो उसमें आपको 2023-24, 22-23, 20-21 सारे जो प्रीवियस ईयर का जो असाइनमेंट पेपर है वो सब अपलोड है। तो आप लोग को ये वाला कोई करना है जो अभी लेटेस्ट है, 2024-2025, जून 2024 और जनवरी 2025, इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग को जो है वहाँ पर अपलोड मतलब सब कॉलम खुल जाएगा। तो आप लोग जिस सब्जेक्ट के हों वही अपना जा कर के उसमें आप उस पे क्लिक करेंगे तो उसमें जो है सेव करने का ऑप्शन आता है, उस पे सेव कर लेंगे। तो जैसे मैंने भी जब सेव किया था तो फिर देखिए गए और साइबर कैफ़े से जो हमारा पेपर था हमने उसको निकलवा लिया ये। तो आप लोग भी सेव करिए और जाके इसको जो है अपलोड उसमें करके अपने जो है फाइल मैनेजर में सेव कर लीजिएगा। उसके बाद जो है साइबर कैफ़े से अपना पेपर निकलवा लीजिएगा। तो देखो हमने सब निकलवा लिया है, तो आपको यही सब करना है। और जो सिंगल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वाले हैं तो थोड़ा उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पेपर है सिंगल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का है और इसमें जो है 5 पेपर फर्स्ट ईयर में होते हैं, 5 पेपर सेकंड ईयर में होते हैं। तो 5 पेपर में जो असाइनमेंट बनता है पाँचों का बनता है। 30 नंबर का असाइनमेंट होगा और 70 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। तो असाइनमेंट में ध्यान देना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन सेक्शन ए एंड 4 क्वेश्चन सेक्शन बी। आपको सेक्शन ए में जो लॉन्ग आंसर है उसमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो 60 आंसर हैं। यही आपको पाँचों पेपर का पैटर्न है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं क्योंकि ये यूपी आरटीयू है तो आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, कॉपी जब बनाना है तो उसमें सारे पेज को भर देना है, मतलब पेज छोड़ना नहीं है। आप देख लीजिए कोई पेज छोड़ा नहीं गया है। आप देख लीजिए कि सिंगल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का है और ये इसमें टोटल ये जो पेज आपको जो कॉपी दिखा रहे हैं उसमें टोटल 24 पेजेस हैं। तो ये 24 पेजेस को पूरा लिखा गया है लास्ट तक। और ये कौन सा सब्जेक्ट था पता है? ये था हमारा ये जो ऑफिशियल टूल्स एंड मैनेजमेंट। तो ये तो हुई थोड़ी सी बात जो सिंगल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का। अब हम अपने मेन पॉइंट से फिर आ रहे हैं कि जब यहाँ से अपलोड हो जाएगा तो कॉपी बना लेना है। अब दूसरी बात आती है, तो आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया कि असाइनमेंट टॉपिक कहाँ से मिलेगा, तो आप इस पे जाके क्लिक करना है, ऑफिशियल साइट खुलेगी पहला वाला, उस पे क्लिक करके पहुँच जाना है। वहाँ से सेव कर लेना है फाइल मैनेजर में और जाके साइबर कैफ़े से अपना निकाल के उस टॉपिक पे अपना असाइनमेंट लिख लीजिएगा। मैं लिखने की बात कर रहा हूँ। अब दूसरा कन्फ्यूज़न होता है मेरे साथियों को, मैं सारे कन्फ्यूज़न को लिखा हूँ इसमें। देखिए, तो एक व्यूअर्स हमसे ये पूछे थे कि सर क्या असाइनमेंट के लिए A4 साइज़ पेपर यूज़ कर सकते हैं? तो देखिए, हम इसमें अपना डिसीज़न नहीं देंगे। अगर आप लोग जिस भी स्टडी सेंटर से कर रहे हैं, वहाँ आप ये बात पूछ सकते हैं कि सर क्या मैं असाइनमेंट के लिए A4 साइज़ पेपर यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन अपनी तरफ से मुझे बताना है तो मैं ये कहूँगा कि आपको असाइनमेंट के लिए ऐसी कॉपी यूज़ करनी है। ये कॉपी आपको ज़्यादा नहीं 12 रुपए की मिलती है। इसमें टोटल 24 पेज है। ये प्रयागराज में तो मिलती ही है 12 रुपए की। मान लीजिए और भी अदर ज़िले के हैं तो उसमें हो सकता है 15 की बिकेगी। तो कोशिश करिए कि आपको असाइनमेंट के लिए ये कॉपी यूज़ करनी है। समझ में आ रहा है? इस कॉपी में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसको भी हम बताएँगे कहाँ से कैसे लिखना होता है। तो ये होना चाहिए कि आपको असाइनमेंट के लिए कॉपी यूपीआरटीयू की यूज़ करनी है, A4 साइज़ पेपर नहीं यूज़ करना है। अगर मान लीजिए कभी बहुत ही दूर के हैं, मान लीजिए मेरठ के हैं या मथुरा साइड से कहीं मतलब कर रहे हैं स्टडी सेंटर से
और वहाँ कॉपी अवेलेबल नहीं है, तो एक बार अपने स्टडी सेंटर पे जाकर इस कन्फ्यूज़न को दूर कर लीजिएगा। अपने से कुछ मत सोचिएगा। चलिए, दूसरा पॉइंट है लिखना कहाँ से स्टार्ट करें? हमारे एक व्यूअर्स हमसे पूछे थे, एक साथी थे। उन्होंने कहा सर क्या मैं ये जो फ्रंट पेज होता है, ये फ्रंट पेज है, तो जो फ्रंट पेज में रहता है कार्यक्रम कोड, प्रश्न पत्र कोड, नामांकन संख्या, प्रवेश पत्र, नाम, पिता, तो क्या फर्स्ट पेज से जो कवर पेज है उसमें तो लिखा ही रहता है, तो क्या जो ये पहला पेज होता है उसमें भी वही चीज़ लिखें? उनका कहना ये था। तो मैं कहूँगा ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको कवर पेज में जो भी उसमें डिटेल्ड है, सही-सही लिख देना है और आपको पहले ही पेज से लिखना शुरू कर देना है। ध्यान दीजिएगा, तो उनका भी कन्फ्यूज़न दूर हो गया। तो साथियों, ये जो दूसरा पॉइंट का कन्फ्यूज़न था लिखना कहाँ शुरू करना है, तो आपको स्टार्टिंग ये पहले ही पेज से लिखना शुरू कर देना है, छोड़ना नहीं है। जो भी डिटेल है पहले पेज जो कवर पेज है उसमें लिख दीजिए, जैसे यहाँ सेंटर कोड लिखा है, स्टडी सेंटर कोड, कार्यक्रम कोड, प्रश्न पत्र कोड, नामांकन संख्या, प्रथम प्रवेश सत्र, नाम, पिता, ये सब। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम इस टॉपिक पर वीडियो पहले से ही बना के अपलोड कर चुके हैं, कि आप लोग इस चीज़ को जो लिख रहे हैं, जो-जो भी यहाँ पर पूछा गया है, ये बिल्कुल सही-सही लिखिएगा। अगर पता चले यहाँ पर गलत भरेंगे, तो आपका जो असाइनमेंट का काम है हो सकता है नॉट कंप्लीटेड दिखा दे या नॉट एक्सेप्टेड दिखा दे। तो इसके लिए क्या है कि पहले से वीडियो में बना दिया हूँ कि इस जो फर्स्ट कवर पेज में लिखी जाने वाली जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उसको कहाँ से लिखना है, कैसे लिखना है, वो सब पहले से वीडियो में बताया गया है। तो ये जो कन्फ्यूजन था दूर हुआ। तीसरा, एक हमारे साथी पूछे थे कि सर कितना पेज लिखें? तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि देखिए हमारे सामने ये 5 कॉपी बनाई असाइनमेंट की बनी बनाई रखी है। ये देख लीजिए आप लोग। ये है 1, ये है 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब हम आपको दिखा दे रहे हैं कि पाँचों कॉपी में कितना पेज लिखा गया है। क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं, तो आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए ये कवर पेज है, कवर पेज के जैसे ही खोलेंगे पहले ही पेज से लिखना शुरू किया गया है, पहले ही पेज से। तो देखिए आपके सामने दिखा दे रहे हैं कि सारे पेज लिखे गए हैं। तो पेज आपको छोड़ना नहीं है। अगर पेज छोड़ देंगे तो फिर वही 25-22 नंबर दे सकते हैं। अगर आप अच्छा से लिखेंगे, सारे पेज आपके भरे रहेंगे, देख सकते हैं, तो आपका नंबर हमेशा 25 प्लस 27, 28 ऐसे मिलेगा। ठीक है? क्योंकि इस बार यूपीआरटीयू ने ये स्टडी सेंटर वालों को इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आप लोग अगर 25 नंबर से प्लस दे रहे हैं, तो उस बच्चे की कॉपी सुरक्षित रखी जाए। तो ये आप देख लिए। दूसरा मैं कॉपी दिखा दे रहा हूँ। ये किसी स्टूडेंट की है। ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की कॉपी है, सिंगल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का है। अब देख लीजिए कवर पेज पे डिटेल लिखा गया है और उसके बाद तुरंत जो है फर्स्ट पेज से ही लिखना शुरू कर दिया गया है। फर्स्ट पेज में देख लीजिए सेक्शन ए में आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो सिंगल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वाले हैं, लॉन्ग आंसर है। तो ऐसा बनाइए कि पूरा पेज भर जाए। आप देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ। तो कुल मिला के इसको हम फास्ट दिखा दे रहे हैं कि आप लोग को कितना पेज लिखना है। तो 24 पेज हैं, 24 का 24 पूरा लिखिए। ठीक है? ये देखिए लास्ट तक लिखा गया है। अब ये थर्ड कॉपी है, ये है रियल एनालिसिस का। देखो यहाँ भी मैंने स्टार्टिंग इसकी फर्स्ट पेज तो ये कवर पेज है। कवर पेज में जो डिटेल लिखना है, लिखने के बाद जस्ट पहले पेज से लिखना शुरू कर दिया गया। स्टेट एंड प्रूव काशी मीन वैल्यू थ्योरम। रियल हॉस्पिटल रूल है। ये देखिए सब लिखा गया है क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन जैसे सॉल्व करने वाला है। हाँ, कुछ लोग के दिमाग रहता है सर कहाँ से मैटर लिखे, तो मैटर भी बता दे रहा हूँ। आप लोग नेट का यूज कर सकते हैं, नेट पे सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं, लेकिन लिखना आपको अपने अपने हाथ से है। कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रिंटेड पेज निकलवाते हैं, इसे प्रिंट करवाते हैं, फिर छपा के देते हैं, तो उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा, 20 नंबर मिलेगा। जब आप अपने हाथ से बनाएंगे लिख कर, तो आपकी उसमें